मम्मी, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो इसे। जब आपको पता है कि आपको डायबिटीज़ है तो ये क्यों खा रहे हो आप? पर बेटा, मुझे मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था। पर आपको पता है ना ये आपको कितना नुकसान करेगा। हाँ बेटा, पर क्या करूँ, कभी कभी मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। मेरा बहुत मन करता है मीठा खाने का। ठीक है, कोई बात नहीं मम्मा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आप ये छोटी छोटी गड़बड़ करते हो उसके कितने बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। चलो ठीक है बेटा, बैठ के बात करते हैं। हेलो मैम, आइए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ निकी बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। अंकल, क्या आप मेरी मम्मी को डायबिटीज़ के बारे में अच्छे से बता सकते हैं? मम्मी मेरी बातें मानती ही नहीं है। उन्हें मीठा खाना होता है हर टाइम, तो आप प्लीज़ इन्हें कुछ समझाइए अच्छे से। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, यही तो मेरा काम है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी मम्मी को समझाने की। थैंक यू डॉक्टर। देखिए, डायबिटीज़ क्या होता है? जब आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका रिज़ल्ट हाइपरग्लाइसीमिया होता है, उसे हम डायबिटीज़ का नाम देते हैं। अंकल, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? बेटा, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना। देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस बीमारी का नाम है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में डायबिटीज़ भी कह देते हैं। डायबिटीज़ एक बहुत ही सीरियस डिसीज़ है जो आजकल बहुत कॉमन भी हो गई है। हाँ जी डॉक्टर, मेरे हस्बैंड को भी डायबिटीज़ है। हाँ जी, मुझे पता है। आजकल हर फैमिली में, हर जगह पे बहुत कॉमन हो गई है डायबिटीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है और जो हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है। चलिए, मैं आपको समझाता हूँ कि डायबिटीज़ क्या है और डायबिटीज़ क्यों होती है और हमें क्या करना चाहिए। हाँ जी अंकल, आप मुझे बताइए ताकि मैं अपना भी और अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रख पाऊँ। डायबिटीज़ मेलाइटस एक ग्रुप है डिसऑर्डर्स का, जिसके अंदर प्रेसिस्टेंटली हाइपरग्लाइसीमिया हम नोटिस करते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन होता है, एक्सेसिव थ्रस्ट लगती है, हमें एक्सेसिव प्यास लगती है, कभी कभी काफ़ी भूख लगती है, और वेट लॉस भी एक इसी का ही करेक्टर है। जब हम डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 की बात करते हैं तो उसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कह देते हैं, जो किसी भी एज में हो सकती है और यंगर एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन है। तो निकी बेटा, आप अपना ध्यान रखना। साथ ही हमारी जो पैनक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन नाम का हार्मोन सफिशेंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज में इंक्रीज़ हो जाता है। क्या मेरी मम्मा को भी टाइप 1 डायबिटीज़ है अंकल? नहीं नहीं बेटा, मैं अभी आपकी मम्मी की डायबिटीज़ के बारे में भी बताता हूँ। जो आपकी मम्मा को डायबिटीज़ है उसे हम कहते हैं NIDDM, यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ को हम NIDDM भी कहते हैं। ओके अंकल, अब आप इसके बारे में कुछ बताइए। बेटा, जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है उसकी बॉडी या तो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है या फिर वो इंसुलिन को रेजिस्ट करती है। वैसे तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होती है, बट सम ऑफ द केसेस के अंदर इंसुलिन यूज़ करती है बॉडी बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स हु हैव टाइप 2 डायबिटीज़ आर ओबीज। तो डॉक्टर, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के कारण क्या क्या हैं? मैम, पहला कोर्स तो जेनेटिक्स हो सकता है। अगर बोथ पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो देयर आर मोर देन 50% चांसेस कि आगे चिल्ड्रन को भी डायबिटीज़ हो। पर डॉक्टर, मुझे नहीं लगता मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी। हो सकता है मैम कि ना हो, पर मैं आपको और कॉजेज़ बताता हूँ। समटाइम्स अ पेशेंट्स बॉडी बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, इस वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है डॉक्टर?
हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम से हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई कैलोरी फूड खा रहे हों। साथ ही जैसे जैसे एज बढ़ती है ये टाइप की डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही जब सेंट्रल ओबेसिटी हो, दैट मीन्स एब्डोमिनल फैट हो, तब भी ये डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। और हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम भी ये डायबिटीज़ हो जाती है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस जहाँ पर प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद या बेबी डिलीवर होने के बाद इट स्लोली कम्स डाउन या फिर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पर हाँ, कुछ कुछ केसेस में ये डायबिटीज़ कंटिन्यू भी करती है। तो डॉक्टर, इसके सिम्टम्स क्या हैं? हाँ जी बेटा, नंबर 1 सिम्टम इज़ हाइपरग्लाइसीमिया, दैट मीन्स हाई ब्लड शुगर और ग्लूकोज का नॉर्मल से ज़्यादा होना। बेटा, जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है दैट इज़ 70 to 110 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तो अगर आप 3 या 4 फास्टिंग शुगर की टेस्टिंग लेते हैं तो वो इससे ज़्यादा है, तो दैट इज़ द केस कि जब आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। और जो आप रैंडमली कभी चेक करें ब्लड ग्लूकोज तो 140 से ज़्यादा हो, तब भी आपको हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़ हो सकती है। देयर माइट बी अदर सिम्टम्स लाइक ग्लाइकोसोरिया, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज इज़ रिलीज इन यूराइन एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज़ डिस्टर्ब्ड। साथ ही पोलीडिप्सिया या पॉलीफाइजिया भी हो सकता है, दैट मीन्स या फिर एक्सेसिव प्यास लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। तो आप देखिए, ये एक्सेस ऑफ यूरिनेशन होगा, ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी, तो साथ ही क्या होगा, थकान रहेगी, लॉस ऑफ वेट होगा, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। जो हमारी बॉडी की एसेंशियल मिनरल्स हैं जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, उनका भी एक्सक्रीशन होगा ड्यू टू एक्सेसिव यूरिन एक्सक्रीशन। तो डॉक्टर, मैं इसको कैसे ठीक करूं? मैं कोई दवाई नहीं लेना चाहती। हाँ डॉक्टर, आप कुछ डाइट में चेंजेस बताइए जिससे मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ बेटा, डाइट एक बहुत एसेंशियल पार्ट है डायबिटिक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको पता लगे कि अब आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जब कभी शुगर लेवल अनकंट्रोलेबल हो जाती है और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तब हम उन्हें 25 किलो कैलोरीज़ पर केजी बॉडी वेट देते हैं। साथ ही हम कार्बोहाइड्रेट को 45 to 60% ऑफ टोटल कैलोरीज़ मेंटेन करते हैं। और जो हम डाइट देंगे वो पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में होनी चाहिए। साथ ही जो ब्लड स्ट्रीम में एकदम से एब्जॉर्ब हो जाए उस तरह के डाइसेकेराइड्स हमें अवॉइड करने चाहिए। हम प्रोटीन की बात करें तो इट कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 15 to 20% ऑफ टोटल एनर्जी, जो कि एडोलेसेंट चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स में हेल्प करेगा। हमें फ़ैट की इनटेक 20 to 30% रखनी है। और हाँ, साथ ही कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 300 मिलीग्राम पर डे। डाइट्री फाइबर को हमें ज़्यादा देना है। डाइट रिच इन डाइट्री फाइबर एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बेनिफिट्स अ डायबिटिक पर्सन अ लॉट, जिससे इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड वैल्यू को लोअर करता है, साथ ही एड्स इन वेट कंट्रोल एंड लोअर्स द ब्लड प्रेशर। निकी, आप अपनी मम्मा को जो फूड्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं जैसे कि होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीड्स लाइक फेन्यूग्रीक सीड्स, आप वो उन्हें दे सकती हैं। ये उनकी डाइट में, उनकी शुगर में और उनकी हेल्थ ठीक होने में बहुत हेल्प करेगा। हाँ जी डॉक्टर, मैं समझ गई। तो डॉक्टर, अगर डायबिटीज़ का ध्यान नहीं रखा गया तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है? हाँ जी मैम, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शंस। अगर आप कोई वुंड हो जाता है तो वो बहुत जल्दी हील नहीं होता। कैटरेक्ट एंड रेटिनोपैथी, आइज़ में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैटरेक्ट भी हो सकता है, आपकी रेटिना डैमेज हो सकती है, हार्ट डिसीज़ में इंक्रीज़ हो सकता है, नेफ्रोपैथी हो सकती है। ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो काफ़ी समय तक चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बॉडी को डैमेज।
डैमेज करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया है कि आपको ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। हाँ जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच।